आज जो 26 जनवरी के बाद जिस तरह से 27 तारीख को उत्तर प्रदेश की सरकार ने गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर यहाँ के लोकल एमएलए जो थे वो यहाँ 200-300 लोगों को लेकर के आए। पुलिस जहाँ टिकैत साहब को गिरफ्तार करने आई थी, कोई गिरफ्तारी वारंट अगर उनके पास होता तो टिकैत साहब ने तो बड़े साफ शब्दों में कहा था कि भाई इनको जगह दे दो पुलिस वालों को, ये अंदर आ जाए, मुझे गिरफ्तारी वारंट दिखा दे, मुझे गिरफ्तार करके ले जाए। लेकिन नीचे से एमएलए ने आवाज़ लगा करके कहा कि या तो पुलिस इनको हटा दे, अगर पुलिस इनको नहीं हटाएगी तो फिर हमें इनको हटाना पड़ेगा। जो 200-300 कोई गुंडे बदमाश लेकर के आई थी, जहाँ मुख्यमंत्री तो ये कहता है कि मैं इस यूपी को गुंडा मुक्त कर दूंगा, और उसी की पार्टी का एक विधायक सैकड़ों बदमाश अपने साथ लेकर के आए, और जो शांत प्रिय ढंग से बैठे किसान धरना दे रहे थे उनको कहे कि आप इस जगह को खाली करें। क्या उस एमएलए के बाप की थी? क्या उसकी प्रॉपर्टी थी? जो काम सरकार को करना चाहिए था उस एमएलए ने, यहाँ जो हजारों लोग शांति से बैठे थे भाई उनको भड़काने की कोशिश कर रहा था। आज उसी का नतीजा है कि हजारों लोग जो है हरियाणा के आज यहाँ इसलिए आए हैं कि किसान जो है ना कोई उत्तर प्रदेश का, ना कोई हरियाणा का, ना कोई केरल का, ना कोई तमिलनाडु का, ना कोई बंगाल का, किसान देश का है, देश का अन्नदाता है। इस किसान की वजह से इस देश की सीमाओं की रक्षा हो रही है। उसी के घर में पैदा हुआ बच्चा जो है आज इस देश में जवान के रूप में इस देश की सीमाओं की रक्षा करता है। अगर उस किसान के साथ इस किस्म की सलूकी कोई करेगा तो फिर पूरे देश का किसान इस बात को शांति के साथ सरकार के साथ निपटने का काम करें। परसों की रात देखा हमने कि राकेश टिकैत यहाँ पर उनके आंसू निकले और तमाम चीजें, ये उसका प्रतिक्रिया। वो आंसू कोई इस बात के नहीं थे कि वो किसी से डर गए थे, वो आंसू भी कहीं अपने गुस्से को पी रहे थे, कहीं वो ये बता रहे थे कि आप हमें मजबूर ना करो किसी चीज़ के लिए, हम अपनी लड़ाई आराम से लड़ रहे हैं। जी, आपने सर इन तीनों कानून के लिए रिजाइन दिया है एमएलए भी, और वजह क्या रही और जब कानून पास हो रहा था तो आखिर आप लोगों ने तब विरोध क्यों नहीं जताया अपने स्तर पर? सबसे बड़ी राजनीतिक कुर्बानी आपने दी है, क्या इससे आत्मविश्वास भी हो रहा है? मैंने हमारी विधानसभा एक और सवाल ये है कि आप सवाल बाद में कर लो। राजनीतिक विरोधी है, वो ये कह रहे हैं कि आप विधानसभा में रहकर भी इस मुद्दे को उठा सकते थे, इस्तीफा देकर क्या हासिल होगा? जो आप कह रहे थे कि आप इस इशू पे विधानसभा में चर्चा कर सकते थे, हमारे यहाँ ये कृषि के कानून बनने के बाद एक सेशन आया था, और उस सेशन के अंदर यहाँ कांग्रेस पार्टी की जिम्मेवारी बनती थी, क्योंकि वो विपक्ष की पार्टी आज की, उसकी जिम्मेवारी बनती थी कि उसमें सरकार के खिलाफ या तो नो कॉन्फिडेंस मूव करते या अर्जेंट मोशन लेकर के आते, ना तो अर्जेंट मोशन ले और ना ही वो इसके खिलाफ कोई नो कॉन्फिडेंस लेकर आते। मैंने अपनी तरफ से कॉलिंग अटेंशन दिया, मेरा डिसअलाउड हो गया, और बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री एक प्रस्ताव लिया इन कानूनों के पक्ष में। जब उनके पक्ष में आया तो कांग्रेस तो ये कह करके वॉकआउट कर गई कि हम इस पर पहले वोटिंग चाहते हैं। कोई भी प्रस्ताव आएगा उसके ऊपर पहले चर्चा होगी, और उस चर्चा के बाद ही उस पर वोटिंग करोगे आप, पहले नहीं हो सकती। मैं अकेला एक विधायक था विधानसभा में जिसने 1 घंटे तक लगातार इन बिलों को लेकर के सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कल सिंघू पर जो हुआ उसको जो आप कह रहे थे कि आपके विधानसभा में इस बात पे चर्चा कर सकते थे, विधानसभा में जहां विपक्ष का रोल कांग्रेस को निभाना चाहिए वो तो बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रही है हमारे यहाँ, और जब वो बीजेपी एजेंट के रूप में काम कर रही है, हमारी पार्टी ने फैसला लिया
कि हमें ऐसी विधानसभा का सदस्य नहीं रहना चाहिए जिसमें किसान के खिलाफ कोई इस तरह के कानून बनाए जाए जिससे कल किसान की जमीन कॉर्पोरेट हाथ में चली जाए। ठीक है सर, आप कार्यकर्ता के साथ चौटाला कह रहे हैं सर कि क्या उनके राकेश टिकैत के जो आंसू हैं वो सच्चे आंसू हैं उनके, एक दूसरी तरफ वो सरकार को समर्थन दे रहे हैं, सरकार में अभी भी वो शामिल हैं, कैसे आप देख रहे हैं? मैं जानता नहीं कौन दिग्विजय सिंह जी, आप आपके कोई भतीजे और सवाल करें। मेरे भतीजे तो इस हरियाणा प्रदेश में बहुत सारे हैं। मेरा सवाल प्रदेश जो है हमारा, मेरा सवाल चौटाला पूरा प्रदेश हमारा घर है। चौटाला जी सवाल ये है हमारा घर है। बहुत सारे बेउद्दे लोग होते हैं घर में पैदा हो जाते हैं। नहीं, जड़ूनी का विरोध कर रहे हैं वो, और आप उनसे पूछो ना जाके, अगर उनको टिकैत साहब के आंसू से इतना कहीं मलाल हुआ है तो आकर के बैठ जाए ना। ये टिकैत साहब रोकता है, किसी ने मना किया है। आपने जो इस्तीफा दिया अभी सर गाड़ी खाने दो। मेरा जो विधानसभा का चुनाव होगा उसके अंदर सरकार का जो आदमी खड़ा होगा वो अपनी जमानत नहीं बचा पाएगा, ना कोई और दूसरी पार्टी का जो वहाँ करके नॉमिनेशन फाइल करेगा वो अपनी जमानत बचा नहीं पाएगा। मेरा चुनाव जो है, मैं आप सबको इनवाइट करूंगा, आप आना। अबे चौटाला वो एक अलग तरह का चुनाव है। कैसे किसान के साथ अगर कोई अनदेखी कर रहा है तो उसको कैसे एहसास कराए। बस सिंघू पर जो पे प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिए, क्योंकि वहाँ लोग ये कह रहे हैं कि किसानों का विरोध करने के लिए लोग आ रहे हैं, हटवाना चाहते हैं। जो यहाँ आप कह रहे हैं कि बीजेपी के एमएलए भी आए थे, तो क्या किस तरह से देखते हैं? सिंघू पे जो लोग आए थे वो आरएसएस के थे। वो लोग कोई भी लोकल नहीं था। पुलिस के लोगों ने उनसे पूछा था कि तुम लोकल हो क्या? लोकल हो तो गांव कौन सा है तुम्हारा? जिस आदमी को गांव की ही नहीं जानकारी वहाँ कौन कौन से गांव है, वहाँ के किसान से जाकर के आप जैसे मीडिया के साथी ने पूछा था कि आप इस गांव के रहने वाले हो, आप चाहते हो कि ये किसान का धरना खत्म हो? उसने कहा कि नहीं, सबसे ज़्यादा मेरे खेत का नुकसान हुआ, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूँगा कि किसान का धरना जो है बिना कृषि के कानून खत्म हुए के बिना समाप्त हो जाए। क्योंकि सर विडम्बना है कि हरियाणा जैसे प्रदेश में, जो कि कृषि प्रधान प्रदेश है, वहाँ कांग्रेस जैसी विपक्ष की पार्टी आवाज़ नहीं उठाती, एनएलडी को आवाज़ उठानी पड़ती है। हमारा जो कांग्रेस का वहाँ का जो विपक्ष का नेता है, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, कुमारी शैलजा हमारे यहाँ अध्यक्ष है कांग्रेस की। इनकी जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उस बैठक में शैलजा ने ये कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम करता है। जब वो ये कहते हैं कि कांग्रेस का एजेंट है, उदाहरण मैं बता देता हूँ आपको जी। हमारे यहाँ पे मैं जो विपक्ष का नेता था, राज्यसभा की 2 सीटें खाली हुई थी, उन पे चुनाव था। एक विपक्ष जीत रहा था, एक कांग्रेस बीजेपी जीत। कांग्रेस ने हमने मिलकर के साझा उम्मीदवार उतारा, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा किया, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना जो बैलेट पेपर था उसको खाली छोड़ने का काम किया, किसी के पक्ष में वोट नहीं डाला। जबकि कांग्रेस ने हमारा मिलकर के खड़ा किया हुआ कैंडिडेट था। अनेक उसके जो मेंबर थे उन्होंने पेन की शाही बदली थी। शाही कांड आपने सुना होगा। बीजेपी के आदमी को जिताने के लिए उसने एजेंट के रूप में काम किया। अपने बेटे को राज्यसभा में पहुंचाने के लिए बीजेपी के साथ सौदेबाजी करी। इसी तरह अब विधानसभा में जब समय आया बोलने का उसका, जब ये वो अपनी तरफ से प्रस्ताव ले आई बीजेपी, उस पर चर्चा करने की बजाय भाग गया। आज भी किसी किसान के जो धरने हैं, आपके गाजीपुर में धरना चल रहा है 2 महीने हो गए, इस धरने के ऊपर भूपेंद्र सिंह हुड्डा है क्या? दीपेंद्र मैंने दिल्ली के किसी धरने में नहीं देखा। कल भी जब आया तो केवल इसलिए आया था कि अगर आज नहीं जाऊंगा तो लोग तेरे से भी इस्तीफा मांग लेंगे, नहीं अपनी सीट बचाने के लिए आया। ठीक है। तो आप यहाँ पर